अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शियार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ाबख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 78 वीडियोज़ में पेश कर चुका हूं। आज वीडियो नंबर 79 आपकी खिदमत में पेश है। आज की वीडियो का उन्वान जो मैंने चूज़ किया है वो ये है कि कबूतरों को जो लकवा हो जाता है या झोला उसको कहते हैं या फालिज कहते हैं, तो उस सिलसिले में असल में बहुत से दोस्तों के मुझे पैगामात और फ़ोन कॉल्स आती रहती हैं। और ये हकीकत में कबूतरों को जो सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं उनमें से होने वाली एक बीमारी है और आम तौर पे इसकी शिकायत पाई जाती है। और इसके मरीज़ जो कबूतर हैं वो शौकीनों से संभलते भी नहीं हैं और अक्सर मर जाते हैं। तो आज मैं आपको इसके इलाज के बारे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इकट्ठे 5-6 नुस्खे आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। और उसमें जो भी आपको आसान लगे जो नुस्खा, वैसे तो सभी चीज़ें उन नुस्खों में ऐसी हैं जो बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको जो उसमें से आसान लगे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको इख्तियार कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका कबूतर जो है उसमें ठीक हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल नया देखना शुरू किया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाया करे और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, पहले तो मैं आपको इंशाअल्लाह 6 बताऊँगा, उसके 5-6 इलाज बताऊँगा, नुस्खे बताऊँगा, और फिर आखिर में वीडियो के मैं आपको ये बताऊँगा कुछ हिफाजती तदाबीर जिनको आप इख्तियार कर लेंगे तो आपके कबूतरों को कभी लकवा होगा ही नहीं इंशाअल्लाह। तो अगर कबूतरों को लकवा हो जाए तो फिर आपने ये करना है, ये नुस्खा नंबर 1 मैं बताने जा रहा हूँ कि लहसुन की आपने 10 जवे लहसुन के लेने हैं। ये जवे भी कह देते हैं, बाज़ उसको फलियाँ कह देते हैं, बाज़ जो है उसको पीस कह सकते हैं। और मतलब है कि 10 उसके जो है ना आपने जवे लेने हैं लहसुन के, और एक छोटा टुकड़ा आपने ले लेना है अदरक का। तो इन दोनों को कूट कर तो आपने देसी घी में इनको ब्राउन कर लेना है। तो ब्राउन करने के बाद फिर आपने पंसारी की दुकान से मुनक्का मिल जाता है मार्केट से, मुनक्का ले लेना है और उससे बीज निकाल लेने हैं। ये मुनक्का जो है ये किशमिश की ही की किस्म है, एक बड़ी किशमिश होती है, 7-8 दाने भी हों तो काफ़ी हैं। उससे बीज निकाल कर तो आपने ये जो ब्राउन किए हैं लहसुन के जवे और अदरक, इनको उस मुनक्के के साथ जो है ना आपने चने के बराबर गोलियां बना लेनी हैं। तो एक गोली आपने सुबह देनी है कबूतर को, एक गोली आपने शाम को देनी है। इसके बाद आधे घंटे तक आपने कबूतर को पानी नहीं देना। तो ये आप इंशाअल्लाह एक हफ़्ता देंगे तो कबूतर जो है वो उसका लकवा ठीक हो जाएगा। और उसके बाद भी बेशक 1-2 दिन मज़ीद भी दे लें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ये उसको जो है उसके लिए मुफीद चीज़ें हैं। तो अब जो है इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नुस्खा नंबर 2। तो दोस्तों नुस्खा नंबर 2 अब मैं आपको बताने लगा हूँ। ये आपने ऐसे करना है कि एमॉक्सल कैप्सूल आपने लेने हैं 2 अदद 500 mg वाले, और 2 गोलियाँ आपने लेनी हैं पैरासीटामोल की, और 2 गोलियाँ आपने लेनी हैं सर्बेक्स टी की। तो गोलियां जो हैं इनको आपने पीस लेना है, सर्बेक्स टी की 2 गोलियां और 2 गोलियां पैरासीटामोल की, इनको पीस कर कैप्सूल खोलकर उसमें आपने इनको मिला लेना है। तो ये तीनों चीज़ें जब मिक्स हो जाएं तो उसके बाद आपने हस्बे ज़रूरत उसमें आटा और पानी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है गोलियां बनाने के लिए, और चने के बराबर आपने गोलियां बना लेनी हैं इनकी। और रोज़ाना जो है आपने रात को 1 गोली ये कबूतर को देनी है जिसको लकवा हो, और ऊपर से जो है आपने 2 सीसी पानी उसको दे देना है। तो ये आप इंशाअल्लाह इसको आप करेंगे हफ्ता भर तो कबूतर आपका ठीक हो जाएगा। और 10 दिन तक आप ये भी कर लें कि इसको मज़ीद इसकी ताकत बढ़ाने के लिए सफ़ेद जो चने हैं, सफ़ेद चने आपने सुबह को भिगो देने हैं और शाम को जो है 15-20 सफ़ेद चने जो है इसको आपने खिला दिया करने हैं। 10 दिन तक ये अमल भी साथ कर लें तो इंशाअल्लाह सोने पे सुहागा हो जाएगा, कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब नुस्खा नंबर 3 की तरफ आ रहा हूँ। और नुस्खा नंबर 3 ये है कि हरी मिर्च आपने लेनी है। एक बाज़ मिर्चें होती हैं वो साइज़ में छोटी होती हैं लेकिन वो बहुत तेज़ होती हैं, वो नहीं लेनी। मुतदिल मिजाज की मिर्च लेनी है जो ज़्यादा कड़वी ना हो और वो निस्बतन जो है साइज़ में बड़ी होती है। तो वो लेकर आधी मिर्च जो है आपने
वो उसके छोटे छोटे पीस काट लेने हैं और आधी मिर्च कबूतर को एक दिन खिलानी है और फिर आधी मिर्च आपने कबूतर को दूसरे दिन खिलानी है। तो इस तरह चंद दिन ये अमल करने से भी इंशाअल्लाह आपके कबूतर को बहुत अफाका होगा और उसकी लकवे की शिकायत जो है उसमें जो है बेहतरी आएगी। और फिर अब मैं आपको एक और अपना आजमूदा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। उसमें आपने 3 इंजेक्शन लेने हैं। एक इंजेक्शन है उसमें नेट्रोपिल और एक है मेथी कुबाल और एक है नैरोबियान। तो ये तीनों इंजेक्शन लेकर उनको आपने मिक्स कर लेना है। यानी पंसारी की दुकान से ना आप लें, एक खाली शीशी मिल जाती है ड्रॉप्स वाली, वो लेकर तो मेडिकल स्टोर से ये तीनों इंजेक्शन लेकर खोलकर तो उस शीशी में आप डाल लेंगे तो ये खुद ही मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपने मेडिकल स्टोर ही से 1 सीसी वाली सिरिंज लेनी है। उस सिरिंज के आगे छोटे साइज़ की जो है नीडल लगी होती है, तो वो सिरिंज लेनी है। उस पर 10 पॉइंट बने होते हैं, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक लिखा होता है। तो ये जो है 10 पॉइंट बनते हैं टोटल। तो आपने इसके 2 पॉइंट जो है यानी 20 तक जहाँ लिखा होता है वहाँ तक भरकर तो कबूतर को सीने के गोश्त में लगाना है। कबूतर को अपनी गोद में उल्टा लिटाकर उसकी जो सीने की हड्डी है दरमियान वाली, उसके आसपास जो है थोड़ी सी जगह छोड़कर गोश्त में ये सीधी सुई आपने ऊपर से नीचे को 90 के जाविये पे चुभोनी है और पूरी सुई अंदर चली जाए। ये कोई ज़्यादा बड़ी सुई नहीं होती। तो ये आपने इंजेक्शन लगाना है सुबह को भी, दोपहर को भी और रात को भी। तो इस तरह करके आपने सुबह, दोपहर, शाम ये 3 मरतबा लगाएंगे एक दिन में। लेकिन इसमें याद रखने की बात यह है कि ये इंजेक्शन जब खुल जाते हैं तो ये 24 घंटों के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 घंटों से ज़्यादा इन इंजेक्शंस को, खुले हुए जो इंजेक्शन हैं, इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो बाकी बचेगा वो आप ज़ाय कर देंगे। दूसरे दिन फिर आप नए इंजेक्शन लेकर बनाएंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे। तो ये अमल आप 5 दिन कर लेंगे, कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये उन कबूतरों के लिए ये नुस्खा है कि जो जिन्हें ताज़ा लकवा हुआ है, यानी उन्हें हफ्ता 2 हफ्ता हुआ है लकवे हुए को, तो आप ये अगर ये इलाज कर लेंगे तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर कोई पुराना लकवा है तो उसके लिए फिर और जो है लंबे इलाज उसके लिए हैं। आखिर में जो मैं आपको जाके एक नुस्खा बताऊंगा, ये आपने इंजेक्शन उसको लगा लेने हैं उसको भी, लेकिन फिर मज़ीद आगे जो है आपने उसको, ज़ाहिर है आपने महीना 2 महीने तो इंजेक्शन नहीं लगाने ना, ये बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। फिर आगे आखिरी नुस्खा जो मैं आज आपको बताऊँगा वो आपने इस्तेमाल करना है, वो उसको अफाका देगा बहुत। बल्कि ये मैं आपको इसके साथ ही बताए जाता हूँ वो आखिरी नुस्खा। अब उसका नंबर हो जाएगा नुस्खे का 5। तो 5 नंबर नुस्खे में ये है कि आपने 1 पाव बादाम ले लेने हैं, मीठे बादाम। गरीब जो है ये मगज़ बादाम, ये आमतौर पे जो अमेरिकन मगज़ आता है बादाम का, अमेरिकन बादाम जो मिलते हैं निकले हुए, तो वो मीठे ही होते हैं, कड़वे नहीं होते। बस कड़वे ना हो ये ख्याल रखना है। तो 1 पाव आपने लेना है, 250 ग्राम। तो उनको आपने पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। ये ग्राइंडर मशीनें आजकल होती हैं घरों में, किचन में जो ग्राइंडर होता है उस पर आपने ग्राइंड कर लेना है, बारीक सफ़ूफ बन जाएगा। और फिर आपने खमीरा गाव ज़ुबान लेना है। तो खमीरा गाव ज़ुबान लेकर आपने उसमें उसको जो है मिक्स कर लेना है, बादाम जो पिसे हुए हैं, और उनकी गोलियां बना लेनी है। तो ये गोलियां बनाने के बाद आपने शाम को रोज़ाना 1 गोली उसको आपने ये दे दिया करनी है। तो ये जो है आप मतलब है कि 1 गोली रोज़ाना शाम को दे दिया करेंगे। ये बेशक आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, जितना अरसा मर्जी इसको जारी रख लें, क्योंकि इसमें खमीरा गाव ज़ुबान भी खाने की चीज़ है, उसका कोई नुकसान नहीं है, और बादाम भी ताकत वाली चीज़ है, खाने की चीज़ है, उसका भी कोई नुकसान नहीं है। तो ये आप जारी रखें जब तक उसका लकवा ठीक नहीं होता। इससे भी इंशाअल्लाह जल्द उसका लकवा चंद दिन के इस्तेमाल से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको उसको मज़ीद ताकत में रखने के लिए इसको मज़ीद भी फिर बेशक 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर लें, उसके बाद या 2 हफ़्ते इस्तेमाल कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है। अब दोस्तों मैं आपको ना नुस्खा नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। ये आखिरी नुस्खा है आज का, ठीक है। और इसमें भी इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं। इसमें आपने डिक्लोरान 1 इंजेक्शन है वो लेना है, और आपने और ले लेना है नैरोबियान इंजेक्शन, और 1 इंजेक्शन का नाम है ऑक्सीटोसन। ये तीनों इंजेक्शन आपने लेकर तो इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद
1 सीसी की आपने सिरिंज लेकर उसके एक पॉइंट तक आपने ये लगानी है रोज़ाना रात को 8 बजे। ये उस पर मैंने पहले भी बताया कि 1 सीसी वाली सिरिंज जो है उस पर 10 पॉइंट बने होते हैं, 10, 20, 30, 40 इस तरह करके 100 तक लिखा होता है। तो आपने 10 तक, जहाँ पे 10 लिखा हो उतना उसको भरना है और कबूतर के सीने के गोश्त में जो है आपने ये इंजेक्शन उसको लगाना है। रात को 8 बजे डेली आपने लगाना है। तो ये जो है इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से कबूतर जो है इससे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये भी आपने ख्याल रखना है, ये खुले हुए इंजेक्शन आपने सिर्फ एक दिन ही इस्तेमाल करने हैं, रोज़ाना इससे भर के नहीं लगाना। रोज़ाना आपको नए ये इंजेक्शन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि खुला हुआ इंजेक्शन जो है ये 24 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता है, उससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये आपको मैंने बता दिए आज 6 नुस्खे, इसके 6 इलाज बता दिए। तो इंशाल्लाह आप जो भी इलाज करेंगे आपको इससे फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह कबूतर आपके ठीक हो जाएंगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हिफाजती तदाबीर हैं वो मैं इनसे भी ज़्यादा अहम समझता हूँ, इसलिए कि अगर आप उन पे अमल कर लेंगे आपके कबूतरों को कभी लकवा होगा ही नहीं और यहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी। मेरे पिछले 5 सालों से कोई कबूतर लकवे का शिकार नहीं हुआ, ना कोई कबूतर इस तरह लकवे से जो है वो मरा है। जब लकवा ही नहीं हुआ तो फिर मरना कैसा, और उसका सबब यही है कि मैं इन हिफाजती तदाबीर पर अमल कर लेता हूँ। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कबूतर को लकवा बराह रास्त जो है वो नहीं हो जाता फ़ौरन। जो है ये नहीं है कि कबूतर बिल्कुल ठीक था फ़ौरन उसको लकवा ही हो गया। होता यह है कि पहले कबूतर जो है दाना पलटना शुरू करता है, बदहज़मी करता है, उस दाना बाहर निकालता है। तो ये पहली स्टेज है, इसको आप लकवे की स्टेज ही समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका ट्रीटमेंट करना है, मैं आपको इसका इलाज बताने जा रहा हूँ, वो आपने करना है। जब आप यहाँ पे इसका इलाज नहीं करते, इसको नहीं रोकते इस बीमारी को यहाँ पे, तो फिर अगली स्टेज में अगले ही दिन वो सब्ज़ बीटे करने लगता है और फिर उससे अगले दिन सफ़ेद बीटे करने लगता है, और यहाँ तक भी अगर इलाज हो जाता है तो वो बच जाता है। और जब यहाँ तक उसका इलाज नहीं हो पाता तो फिर उसको लकवा हो जाता है और फिर जो है आपको लकवे का इलाज करना पड़ जाता है। तो आपने करना ये है कि जब भी किसी भी शौकीन ने जो कबूतर रखे हुए हैं वो घर पे 2 सिरप हर वक्त मौजूद और रेडी होने चाहिए उसके पास। एक सिरप है इंटेमिज़ोल और एक है पेनाडोल। इंटेमिज़ोल जो है उसमें फ्लैजल सिरप का साल्ट शामिल है। फ्लैजल सिरप का साल्ट है मेट्रानिडाजोल, 75% मेट्रानिडाजोल जो है वो इंटेमिज़ोल में शामिल होता है। तो आपने इंटेमिज़ोल सिरप और पेनाडोल सिरप ये दोनों हमेशा घर पे मौजूद रखने हैं। ये 1 साल तक इनकी डेट होती है, जब वो मतलब है कि हो जाएं, एक्सपायर हो जाएं तो उनको फेंक के 1 साल बाद दोबारा नए ले लिया करें, लेकिन ये मौजूद होने चाहिए। तो जैसे ही कबूतर दाना पलटे, अगर वो बड़ा कबूतर है तो आपने इनके 8-8 कतरे देने हैं, और अगर वो पट्ठा है तो 6-6 कतरे देने हैं। तो आपने करना यह है फिर कि हर 4 घंटे के बाद कबूतर को 8 कतरे जो है इंटेमिज़ोल के और 8 कतरे पेनाडोल सिरप के, ये आपने कबूतर को देने हैं हर 4 घंटे के बाद। जब दिन में 4 डोजें आप ये दे देंगे तो कबूतर जो है वो बदहज़मी उसकी ठीक हो जाएगी, दाना नहीं पलटेगा उसके बाद बिल्कुल, बल्कि दाना खाना शुरू कर देगा। पहले थोड़ा खाएगा और दूसरे दिन ज़्यादा खाएगा और मामूल पे आ जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ एक दिन ये नहीं देने, ये 3 दिन तक आपने जारी रखना है ताकि कबूतर में ये बीमारी वापस ना आए। तो आप ठीक कबूतर पहले दिन हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन 3 दिन तक आपने ये दोनों सिरप देने हैं। इन दोनों सिरप्स को आपने हर वक्त घर पे मौजूद रखना है। तो ये हिफाजती कदम था, हिफाजती तदाबीर थी कि जिनके ज़रिए से आप अपने कबूतरों को हमेशा लकवे तक जाने से पहले ही उनको जो है ठीक कर लेते हैं। आपके कबूतरों को कभी फिर लकवा नहीं होता। तो हमारी आइंदा मुलाकात इंशाल्लाह जल्द होगी फिर, और उस मुलाकात को यकीनी बनाने के लिए लाजिम है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी मुलाकात मिस ना हो और कोई अहम बात, कोई अहम मालूमात या मेरे तजर्बे से निकली हुई कोई बात आपसे वो खो ना जाए। तो यहाँ पे मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। खुदा हाफिज़।